एक बीवी हो और बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी थी और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल लुक़मा बनाकर अपनी बीवी को खिलाते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तो बीवी को लुक़मा बनाकर खिलाना ये भी नबी की सुन्नत है। बीवी को लुक़मा बनाकर खिलाना, अरे बोलो, खिलाओगे ना कल से? घर की औरतें देख लेगी ना, बोलेगी ओ देखो जादू करी दिल को जिगरा, इसका माथे घुमा दिया है। बीवी लगता है क्या कहते माथे घुमा दिया इसका, बीवी को लुक़मा बनाकर खिला रहा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा प्याला में पानी पी कर रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याला को उठाते थे। जहाँ जिस जगह अम्मा आयशा मुंह लगाती थी उसी जगह अल्लाह के रसूल मुंह लगाकर पानी पीते थे। कुर्बान जाओ, ये बताया नौजवानों, बीवी के हक को अदा करो, बीवी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। घर पैसों से नहीं चलता, सिर्फ दौलत से सिर्फ घर नहीं चलता, घर चलता है मोहब्बत से, अखलाक से। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बीवी बाल बच्चों के साथ में अच्छा सलूक करो। जिस घर में मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी अल्लाह उस घर में बरकत अता फरमाएगा। जिस घर में झगड़ा हो, जिस घर में झगड़ा हो, जिस घर में तू मैं हो, जिस घर के अंदर में तकरार हो, उस घर में रहमतें नाजिल नहीं होती, उस घर में बरकतें नाजिल नहीं होती, उस घर से सुकून निकल जाता है। इसलिए घर के अंदर में, घरों के अंदर में बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह तेरे घरों के अंदर में बरकत अता फरमाता। इंशाअल्लाह मोहब्बत करोगे। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था बोलो? हाँ, एक बेटी वाला को पता चल गया कि मेरी भी इकलौती बेटी है। वो लड़का जो पढ़ कर आया है वो भी बाप का इकलौता बेटा है। और कुर्बान जाओ, अगर मेरी बेटी के साथ उसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, फोटो लिया, एक लड़का को साथ लिया, बोला चल तो उसके घर पे। बेटे वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बैठा, नाश्ता पानी हुआ। बोले किस लिए आए? बोला कि देखिए मेरे पास एक बेटी है, आपके पास भी एक बेटा है, और पता चला कि लड़का संस्कृत पढ़कर बाहर से आपका आया है, तो अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। तो बेटे वालों ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी लड़की को देखना चाहते हैं। बोला देखिए ना फोटो। दिखाया, पसंद आ गया। तो लड़के के बाप को पसंद आ गई लड़की, तो बोला कि मेरे बेटे को दिखा दीजिए। लड़का भी देखा, फोटो पसंद कर लिया, बोला हाँ ये लड़की को हम बीवी बनाएंगे, शादी कर लें। तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ, तो मेरी बेटी को सेलेक्ट कर लिया। तो लड़के के बाप से पूछा कि का लीजिएगा जहेज में? बोला ना 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 हमको नहीं चाहिए। लड़का से पूछ ली। लड़का को कुर्सी में बैठाया बेटी वाला, पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। भाई क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसके साथ में जो था बोला संस्कृत बोल रहा है। फिर पूछिए। बोले बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, समझ में बात नहीं आ रही, खुल के बोलो। तब लड़का बोला यामाहा। अब बात समझ में आ गई कि यामा लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि या रसूलल्लाह 13 से 14 आदमी का मैंने खाना बनाया है, आप तशरीफ ले चलें। अल्लाह के रसूल ने जंगे खंदक में जितने सहाबा मौजूद थे 1500 सबको दावत दे दी। हजरत जाबिर भागे घर, अपनी बीवी से आके कहने लगे कि 1500 आदमी को दावत हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाबिर सुनो, घर जा रहे हो, तू भागा क्यों जा रहा मुझे पता है,
लेकिन सुनो जाबिर, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। जाबिर, जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। हजरत जाबिर घर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ में हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए। लो आबे दहन लिए, आहा सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। लोआबे दहन लिए, गोश्त की हांडी में डाले, लोआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो और 10-10, 15-20 आदमी बैठते जाओ, खाना निकलता जा रहा है, सब खाते जा रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तमाम सहाबाई किराम शिकम शेर होकर खाना खा चुके। उनके बाद मैंने जब गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोलकर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो बोटी खाई गई थी, बकरी के बच्चे की हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया है कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया, हजरत जाबिर की बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह के रसूल की जबान से इतना निकलना था, अल्लाह ने बकरी के बच्चे को जिंदा किया। आपने फरमाया, जाबिर ले जा, अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा, मेरा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया। इसलिए नौजवानों, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल ऐसा यकीन बनाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मिट्टी को छू लोगे तो मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना दे। ये जैसा दस्तारबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों के सरों पे पगड़ी बांधी गई। अब ज़हन को हाजिर कीजिए। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, रांची की सरजमीन है। क्या आप लोगों ने कभी जिंदगी में देखा है कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो और उसका बाप जलसा सजाया हो और मुअक्कर उलमाए किराम के हाथों से डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? वकील साहब के सर पे, एमए उम्मे के सर पे, देखे? अरे बोलो ना हो। आखिर क्या वजह है भाई? पढ़ाई तो वो अब लंदन से पढ़कर आया है, डॉक्टर बनकर आया लंदन से। क्या वजह है? उसके सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई। एक ठेला चलाने वाले का बेटा जनाब कारी खुर्शीद साहब दामद बरकातुहुम के मदरसे में पढ़ रहा था, हाफिज कुरान हो गया तो जलसा सजा दिया गया। इसकी वजह क्या है? पता तो चले ना भाई, बात समझ ना रही ना, इसकी वजह क्या है? और कुर्बान जाइए, इसकी वजह मैं बताता हूं। इसकी वजह क्या है? देखो, ये कुरान का जिंदा मोजेजा है मेरे नौजवानों। कुरान का, अरे बोलो भाई, कुरान का जिंदा मोजेजा है ये कुरान का। आज भी कुरान का जिंदा मोजेजा देखो। डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है, वकील के सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है, मास्टर साहब, वकील से प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है। एक ठेला चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया और कुर्बान जाओ, ये हजारों लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। क्यों गई? इसलिए कि उन्होंने कुरान से मोहब्बत किया, कुरान से वो जुड़ गया। तो कुरान कहता है जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का पैगाम है।
कुरान कहता है कि जो मुझे सीने से लगा लेगा, जो मुझसे मोहब्बत कर लेगा, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दें। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे भाई? कितने लोग तिलावत करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ और सुनो। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला बड़े जलील कद्र सहाबी है। हजरत मुआज बिन जबल, हजरत मुआज बिन, भाई बोलो, हजरत जलील कद्र सहाबी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मुआज यमन का हाकिम तुम हो, तुम्हें कल यमन रवाना होना है, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थक नहीं गए आप लोग? थक गए? 10 मिनट में बात पूरी कर दें? अच्छा, एक आदमी पीछे से हाथ उठा रहा, 5 उंगली यानी 5 घंटा। एक खाने कब्रिस्तान बगलोता से। अब नाज़िम जलसा ने मुझे टाइम तो बताया नहीं कितनी देर मुझे तकरीर करनी है। और पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी तो उस ज़माने में एक मुकर्रिर तकरीर करते थे। तो वो क्या करते थे, घड़ी तो थी नहीं तो एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी नीचे उतर जाते थे। एक मुझे तो टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुँह में टेबलेट घुल रही ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोला आप समझ में आ गई, मौलवी साहब आज का दिमाग खराब हो गया। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा, बेटा सब चला गया, तुम कहन गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हजरत ने पूछा फिर क्या बात है? बोला दरअसल बात हजरत ये है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुँह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा बहुत मिस्टेक हो गई। এই জন্যে আমি বেশি সময় लेबो ना। अल्हम्दुलिल्लाह रात में खगड़िया में जलसा था, बिहार में खगड़िया में, और जिस ट्रेन को पकड़ना था वो ट्रेन इत्तेफाकन कहिए कि रोज़ाना राइट टाइम चलती थी, आज लेट हो गई, 2 घंटा 2.5 घंटा लेट हो गई। अब उसके लिए तो मेरा बयान अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो जाता। तो ये रोज़ाना का मामूल है। कल सुबह रांची से फ़्लाइट कोलकाता, कोलकाता से फ़्लाइट बागडोगरा, और फिर बिहार में 2 प्रोग्राम को कर एडजस्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना का मामूल है। मैं चाहूँगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। फरमाइश है भोजपुरी की, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी भी सुना दूँगा, और साथ ही साथ बंगला, हाँ दिल बाबू ये दे उस्ताद शोहरा जनाब दिल खैराबादी साहब का के बंगला, इंशाल्लाह मैं बंगला भी सुना दूँगा। बस ज़हन को हाजिर करो कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जलील क़द्र साहबी हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज़ तुम्हें यमन जाना है। कहाँ जाना है? हाकिम बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल सारी तैयारी मुकम्मल कर चुके। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मुआज़ तैयार हो? कहा कि या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ, कि सवारी पर बैठो और रवाना हो जाओ, कुर्बान जाओ। हज़रत मुआज़ बिन जबल सारे सामान लेकर ऊँट पर लादे, ऊँट को बिठाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुआज़ ऊँट पर बैठ जाओ। ऊँट पर, ए बाबू पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर बाद में तुम तकरीर करते रहना। तो पहले मेरी तकरीर सुनो ना बेटा। मुआज़ ऊंट पर बैठो। भाई हुक्म को टाला जा सकता है? हजरत मुआज़ बैठ गए, ऊंट पर बैठ गए। अच्छा देखिएगा, ऊंट खड़ा हुआ, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, ऊंट खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊंट की रस्सी पकड़े हैं, ऊंट की रस्सी पकड़े हैं, पैदल चल रहे हैं, ऊंट भी चल रहा है। हजरत मुआज़ ऊंट के पीठ पे बैठे हैं और अल्लाह के रसूल उसको समझाते हुए जा रहे हैं कि यमन में कैसे रहना है। तो हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु
कहे कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह ये मुझसे नहीं होगा, बेदबी है। या रसूलल्लाह आप मेरे आका हैं, हम आपके गुलाम हैं, आप पैदल चल रहे हैं, मैं ऊंट पर हूं। या रसूलल्लाह मैं ऊंट से नीचे आना चाहता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा। क्या फरमाया? बैठा रहा। ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ए मुआज तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, जहन्नमी को जन्नत लेकर जाएगा। जिसका फैसला जहन्नम का हो चुका है उसको निकालेगा, अल्लाह के हुक्म से निकालेगा, सिफारिश करके। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में दाखिल करेगा। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? एक आलिम 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, आज तो आलिमों को लोग समझते हो, बच्चा को देखा मदरसा का, इधर कहाँ पढ़े जी? अरे बोले मदरसा, बोले मदरसा मौलवी बन हुए, चंदा कर हुए, खे हुए। एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा, हजरत एक सवाल है, जवाब दे दीजिए। बोला बोलो। बोला सोच लिए, जवाब नहीं दे पाइएगा तो 500 रुपये फाइन लग जाएगा। बोला कहे फाइन कह लेगा? बोला नहीं, अब वही जवाब अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हम 50 टका देंगे। बोला कहे हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा? बोला इसलिए कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा बोलो क्या सवाल है? बोला हजरत वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे हो जाता है? तो हजरत ने सोचा, अरे बाबू कोई ऐसी चिड़िया नहीं है, चिड़िया तो उड़ते हुए पैर नीचे बैलेंस में रहता है, सर पे कैसे चला जाएगा? 1 घंटे के बाद हजरत ने कहा बाबू हमको मालूम नहीं। बोला नहीं कहा ये 500 टका? तो 500 रुपये दे दिया। बोला बाबू अब तुम ही बता दो। तो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला हजरत हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है, उलमा की कदर करो। तो बताया गया कि एक आलिम दीन 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। तो बताया गया कि जिसके सीने में अल्लाह का कुरान हो वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ जो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? भाई बोलो करेगा कि नहीं करेगा? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कल क़यामत के हशर के मैदान में एक शख्स जन्नत जा रहा होगा तो ये जहन्नमी लोग इधर जहन्नम में होंगे। तो एक आदमी बोलेगा भाई रुको, तुम जन्नत में जा रहे हो, मुझे पहचाने? बोला कि नहीं पहचाने। बोला याद करो भाई, एक दिन तुम्हारे लिए वजू के लिए मैंने 1 लोटा पानी दिया था। बोला हाँ याद आया, तुमने वजू के लिए मुझे पानी दिया था। आहा भाई तुम जन्नत में जा रहे हो, हम तो दोज़ख में पड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते वो जन्नती रुक जाएगा। तो अल्लाह पूछेगा, आलिमुल गैब शाद में अल्लाह पूछे क्यों रुके? कहा कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मुझे वजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, या अल्लाह दुनिया में मुझे कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था, या अल्लाह दुनिया के अंदर में मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह दुनिया के अंदर में मेरे पास पैसे नहीं थे, इन्होंने अपना पैसा अपना दाना खिलाकर मुझे पढ़ाया था। इसलिए अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी जन्नत में लेकर जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि अल्लाह का हुक्म होगा जाओ उसके हाथ को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान से आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चों की दस्तार बंदी हुई? 11 बच्चों की दस्तार बंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुव्वत हाफिजा तेज़ है, 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। 1 साल का खर्चा एक बच्चे का मदरसे का 1 महीने का खर्चा कम मिनिमम 500 रुपये। मिनिमम बोलो भाई, मिनिमम साल के कितने हुए? 6000, 1000 छुट्टियों के निकाल दिए, कितने बचे? 5000। 11 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाए। अपनार जन्य आमी 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून तो? आमी कत दुआ करबो? हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए
11 आदमी तैयार होइए और अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर तैयार होइए कि हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। मेरा दाना खाकर, मेरा पैसा खाकर मेरा एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। नीयत कर लो, तो आपका नीयत का करना ही बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह नीयत कर काफी है। नीयत कर ली, जैसे नीयत कर ली, अल्लाह का सवाब आपके माँ बाप के कब्रों पे सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, जब तक यह हाफिज कुरान का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? मुझे 11 आदमी, आ जाइए, आगे आ जाइए, मुसाफा करना है माशाअल्लाह। RK मुशायरा मीडिया।